अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स विद हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग नस्ट के पास्ट पेपर्स के ऊपर एक और लेक्चर को कवर करने के ऊपर मूव करेंगे। मेरे पास एक और नस्ट का कंप्लीट पेपर मौजूद है जिसके लेक्चर्स को आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। टॉप 10 लेक्चर सीरीज के अंदर ये एक और बड़ा बेहतरीन लेक्चर होगा। इसमें हम नस्ट के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व भी करेंगे, उसके शॉर्टकट्स को भी देखेंगे और चीजों को भी कवर करेंगे। अगर आप में से कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस लेक्चर सीरीज को ले रहे हैं तो मैं आपको एक चीज गाइड कर देता हूं कि बेटा लाजमी तौर के ऊपर नस्ट के पास्ट पेपर्स की इस प्लेलिस्ट को कवर करें। डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक अवेलेबल होगा। मैंने तमाम के तमाम नस्ट के पास्ट पेपर्स, आज तक के जितने पास्ट पेपर्स नस्ट के अवेलेबल हैं, मेरी तरफ से कोशिश है सबको सॉल्व करवाऊं। इसके लिए मैं 2023 से बड़ी मेहनत कर रहा हूं इस चैनल के ऊपर कि मैं अभी तक मोर देन 5000 नस्ट के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व कवर करवा चुका हूं। ये आपको किसी चैनल के ऊपर, किसी एप्लीकेशन के ऊपर कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर 200 एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाए हैं। एक नशिश के अंदर 8-8 घंटे की वीडियो भी डिजाइन करी है मैंने, आधे आधे घंटे की भी, 10-10 एमसीक्यूज भी, 15 एमसीक्यूज भी, 20 एमसीक्यूज भी। तो मैंने इस प्लेलिस्ट के ऊपर बहुत मेहनत से अभी तक मोर देन 5000 एमसीक्यूज सॉल्व करवा चुका हूं। तो आपके दिन का ये मामूल होना चाहिए कि आप अगर नस की तैयारी कर रहे हैं तो लाजमी तौर के ऊपर इस लेक्चर सीरीज में से, नस के पास पेपर्स की लेक्चर सीरीज में से एक लेक्चर को, दो लेक्चरों को, तीन लेक्चर्स को लाजमी तौर पे कवर करें, ताकि आपको साथ साथ शॉर्टकट्स भी पता चलते जाएं, ताकि आपको साथ साथ पेपर्स का आइडिया भी होता जाए। क्योंकि मैं जो भी पेपर सॉल्व करवाता हूं उसमें मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूं, उसमें मैं पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन के रेफरेंस बताता हूं, उस क्वेश्चन के लॉजिक को समझा रहा होता हूं। तो ये काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप नस की तैयारी करना चाहते हैं, नस के साथ आप फास्ट की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, एनईटी यूनिवर्सिटी की, आईबीए की, लम्स की, जीआईकेआई की, दाऊद की, कराची यूनिवर्सिटी की, पीयूसीआईटी की, पाकिस्तान की गर्ज कोई भी इंजीनियरिंग सेक्टर की यूनिवर्सिटी हो, अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो बेटा मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 3 अप्रैल से, ईद के जस्ट बाद से। इस बैच का लाजमी तौर पर हिस्सा बनिए। देखो बैच का सबसे बड़ा फायदा यह होता है, जो कि आपको कहीं पे भी यूट्यूब के ऊपर या कहीं और किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता। सबसे पहले नंबर के ऊपर बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाता है। बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस के अंदर पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी तमाम सब्जेक्ट पढ़ाती है। फिजिक्स की अलग क्लास होगी, मैथ्स की अलग होगी, केमिस्ट्री की अलग होगी। जिन यूनिवर्सिटीज में केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन आता है आपको वो सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। और अगेन हर सब्जेक्ट का डेडिकेटेड फैकल्टी होती है, डेडिकेटेड पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी आपको एक एक चीज पढ़ाती है। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी प्रॉपर्ली आपको रिकॉर्डिंग भी मिलती है। ना सिर्फ ये, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको बैचेस के अंदर आप पे कंप्लीटली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। देखो एप्टीट्यूड की तैयारी कहीं से भी कवर करो, असल चीज होते हैं टेस्ट। तो आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं विद प्रॉपर टाइमर, विद प्रॉपर मैकेनिज्म, कि भाई आपको सेम तरह का एक्सपोजर मिले जैसे कि नस्ट का पेपर आता है, जैसे कि फास्ट का पेपर आता है, एनईडी का आता है, जीआईकेआई का आता है, यूईटी का आता है। तो आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तैयारी इस एक बैच में कवर करवाई जाएंगी। आपको हर यूनिवर्सिटी की अलग से फीस नहीं देनी। तमाम चीजें आपको इस बैच में पढ़ाई जाएंगी, मल्टीपल टाइम्स कवर करवाई जाएंगी, मल्टीपल टाइम कंप्लीट कोर्स आपका कवर करवाया जाएगा। आपको तमाम के तमाम पास पेपर्स क्लासेस के अंदर कवर करवाए जाएंगे। आपको एक एक शॉर्टकट, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है और कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको पास अवेलेबल होती है, ताकि अगर कोई स्टूडेंट खुद से कोई टॉपिक कवर करना चाहता है आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा सारा का सारा प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपसे शेयर करते हैं, सारा का सारा पर्टिकुलरली आपके साथ टॉपिकल पास पेपर्स विद सॉल्यूशन हम शेयर करते हैं। जो भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं उसके भी पर्टिकुलरली आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव क्लासेस हमारी अलग होती हैं, डाउट सेशंस की लाइव क्लासेस हमारी अलग होती हैं। तो भाई लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनिए। आप इंजीनियरिंग की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, बिजनेस की किसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नस बिजनेस स्कूल हो, चाहे वो आईबीए हो, चाहे वो सीबीएम हो, जेबिस्ट हो, केएसबीएल हो, लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, या फिर अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल का है तो हमारे एमडी कैट के बैचेस टोटली अलग होते हैं। खैर, आज की क्लास का आगाज करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है अगर तुम्हारे पास एक सेट आ रहा है 1/3, 4, फिर आगे आ रहा है 1/3, 9, फिर आगे आ रहा है 1/4, 21, देन द रेंज इज डैश। देखो बेटा मैंने पहले भी आपको बात पढ़ाई थी इसी पास्ट पेपर्स की लेक्चर सीरीज के अंदर कि देखो डोमेन किसको कहते हैं, डोमेन कहते हैं दुनिया में इनपुट को। डोमेन किसको कहते हैं, डोमेन कहते हैं दुनिया के अंदर इनपुट को। रेंज किसको कहा जाता है, दुनिया के अंदर रेंज के मायने होते हैं आउटपुट के। रेंज किसको कहते हैं बेटा, रेंज कहते हैं आउटपुट को। तो अगर आपके पास कोई भी सेट है, लेट सपोज आपके पास एक सेट है, उसके अंदर दो वैल्यूज है, एक एक्स है एक वाई है। तो एक्स इज बेसिकली योर इनपुट एंड वाई इज बेसिकली योर रेंज, यानी कि आपका आउटपुट। तो भाई अगर एग्जामिनर आपसे पूछा ना कि आपकी रेंज क्या होगी, तो भाई आपका डोमेन क्या है, 1/3, 1/3, 1/4, ये आपकी डोमेन्स है। तो आपकी रेंज किसके बराबर होगी, है भाई रेंज क्या होगी, 4, 9, 21। आपकी रेंज क्या है, आपकी रेंज है 4, 9, 21। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है, तो बताइए A11 क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कोफैक्टर्स लगा, माइनर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है।
एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पास एक 3 by 3 का मैट्रिक्स आ रहा है, तो बताओ A11 क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता A11 के मायने क्या है। देखो A11 का मतलब क्या होता है, पहली वाली एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है रॉ को, दूसरा वाला नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो यानी कि 11 का मतलब है फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम। यानी कि लेट सपोज अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए A32, इसका मतलब क्या है, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम। तो भाई A11 की वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये 2 की बात की जा रही है। अगर मैं लेट सपोज कहता कि मुझसे एग्जामिनर A32 क्या होगा, यानी कि A32 का मतलब क्या होगा, थर्ड रॉ सेकंड कॉलम। बात समझ में आ रही है, तो आप फिर आप उसके रेफरेंस से सॉल्व करते। अभी एग्जामिनर कह रहा है A11 के रेफरेंस से सॉल्व करके बताओ A11 का आंसर क्या होगा। तो A11 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मैं इस फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम के रेफरेंस से इस मैट्रिक्स को ओपन करूंगा, डिटरमिनेंट को ओपन करूंगा। तो जिस कॉलम में जिस रॉ में ये आ रहा है इसको इग्नोर कर दोगे, बाकी के 4 नंबर। जिस रॉ में जिस कॉलम में ये आ रहा है इसको इग्नोर कर दो, बाकी के 4 नंबर। बाकी के 4 नंबर कौन से हैं, एक आ गया आपके पास 1, एक आ गया आपके पास 3, एक आ गया 2, एक आ गया 9। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास क्या होगा, सिंपल तरीके से अगर तो आपको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, आपके पास ये आ गया 1329, 1329। तो मेरे पास करेक्ट आंसर होगा सिंपल तरीके से ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज दी करेक्ट आंसर। और अगर आपको इस डिटरमिनेंट को फर्दर सॉल्व करना पड़ जाए तो ये बन जाएगा 9 1 9 माइनस 3 2 6, और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3 के बराबर, अगर तो एग्जामिनर कहता है सॉल्व करने के लिए। बट सिंपल यहाँ पे उसने आपसे कोफैक्टर और माइनर का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था, बेसिक चीज है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। एग्जामिनर कहते हैं रूट्स क्या होंगे। देखो रूट्स के बेसिक मायने क्या होते हैं, ये एमसीक्यू अक्सर और पेशेंट नस्ट में आता है। रूट्स कहा जाता है आंसर को, रूट्स के बुनियादी मायने क्या होते हैं, आंसर। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0 अगर मेरी इक्वेशन आ रही है तो मेरे आंसर किसके बराबर होंगे। भाई सिंपल सी बात है, माइनस के 4 को दूसरी तरफ भेजोगे प्लस का 4 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आप सिंपल तरीके से यहाँ पे अंडर रूट को अप्लाई करोगे। जब कभी अंडर रूट अप्लाई होता है हमारे पास दो आंसर आते हैं, एक प्लस में एक माइनस के अंदर। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, प्लस माइनस 2 के बराबर। यानी कि एक आंसर होगा प्लस का 2, एक आंसर होगा माइनस का 2। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा की पावर 8। हमेशा याद रखिएगा, हमारे पास जब कभी हम ओमेगा की बात करते हैं हमारे पास 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहले नंबर के ऊपर कि सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है, 1 प्लस का ओमेगा क्यूब बराबर होता है 0 के। दूसरे नंबर पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू बराबर होती है किसके, 1 के। थर्ड नंबर के ऊपर कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओमेगा की पावर 4 बराबर होता है ओमेगा के। तो अगर आपके पास ओमेगा की पावर में 8 आ रहा है तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ओमेगा की पावर 8 किसके बराबर होगा, अरे भाई एक्स को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ओमेगा की पावर में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, सही है ना। तो ये बराबर होगा मेरे पास सिंपल तरीके से, यहां पे मैंने 3 इसको ब्रेक ही नहीं कर सकते आप डायरेक्टली, तो इसको मैं करूंगा ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर के अंदर। क्योंकि भैया देखो ओमेगा की पावर 8 को आप डायरेक्टली थोड़ी 3 के टेबल में आता है, तो पावर 8 को मैंने पावर 6 और 2 में ब्रेक कर दिया। अब ओमेगा की पावर 6 बन गया। ओमेगा की पावर 6 क्या होता है, यहां पे आ जाएगा 3 2 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब चूंकि बराबर होता है 1 के, तो मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर के बराबर। चूंकि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन बेसिकली पेपर के अंदर पूछा हुआ ये था ओमेगा की पावर 6, सही है ना, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था ओमेगा की पावर 6 के ऊपर, सही है। यहाँ पे मेरे टाइपिस्ट ने माशाल्लाह से ओमेगा की पावर 8 लिख दिया है। तो ओमेगा की पावर 6 इसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। हमेशा याद रखिएगा ओमेगा के ऊपर कभी भी 3 या उसका कोई भी मल्टीपल आ रहा हो, आंसर क्या होता है 1 के बराबर। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ओमेगा की पावर में कभी भी 3 आ जाए या उसका कोई भी मल्टीपल आ जाए 3 का, यानी कि 6 आ जाए, 18 आ जाए, 15 आ जाए, 12 आ जाए, 27 आ जाए, 24 आ जाए, 81 आ जाए, कोई भी 3 का मल्टीपल आ रहा हो, आंसर क्या होता है 1 के बराबर। तो भाई अगर तो क्वेश्चन ओमेगा की पावर 6 के लिए आ रहा है तो आंसर 1 होगा, अगर ओमेगा की पावर 8 के लिए आ रहा है तो ओमेगा स्क्वायर आंसर होगा। मैंने दोनों चीजें आपको सॉल्व करवा दी। अच्छा अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इसमें एग्जामिनर आपसे क्या कहता है कि लेट 6 15 24 33 अप टिल 88 टर्म्स फाइंड एस एन। यानी कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि तुम्हें सम निकालना है कहां तक का, 88 टर्म्स तक का। आगे आपको एक सीक्वेंस गिवन है, सीरीज गिवन है, सही है ना। हमें अभी नहीं पता कॉमन डिफरेंस यहां पे सिमिलर है कि कॉमन रेशियो सिमिलर है। मुझे पहले चेक करना पड़ेगा। भाई देखो अगर मैं 15 में से 6 को माइनस करता हूं तो क्या बनेगा, 15 में से 6 निकालूंगा तो 9 बनता है। 24 में से अगर मैं 15 को माइनस करता हूं तब भी क्या बनेगा, 9 बनेगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस यहां पे सिमिलर है। दैट सिंपली मींस एपी का आपके पास सीक्वेंस गिवन है। यहां पे फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, फर्स्ट टर्म बराबर है आपके पास 6 के। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, अप टू 88 टर्म्स इसको सॉल्व करना है, यानी कि आपको n की वैल्यू उसने किसके बराबर दी हुई है, 88 के बराबर। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता हूं, हम सबको पता है सम निकालने का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2, और आगे ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, 2a का 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी के बराबर। तो चेक कर लेते हैं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके।
सिंपल तरीके से सम कहां तक का निकालना है, 88 तक का। तो S 88 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2। n किसके बराबर है, 88 के नीचे डिवीजन में 2 आ गया, और आगे क्या हो जाएगा, 2a का 2a, a किसके बराबर है, a बराबर है 6 के। देन आगे क्या है, प्लस का n माइनस का 1, n किसके बराबर है 88 के, तो 88 माइनस का 1 87। d किसके बराबर है, d बराबर है मेरे पास 9 के। सिंप्लीफाई करवा दीजिए इसको। तो 88 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर होगा, 88 में से अगर 2 को माइनस करोगे तो ऑब्वियसली ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल तरीके से किसके बराबर, 88 डिवाइडेड बाई 2 शुड बी 44। 6 टू जार क्या होता है बेटा, हम सबको पता है 6 इंटू 2 बराबर होता है किसके, 12 के। और आगे फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करूं तो 87 इंटू 9। अगेन कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो बेसिक तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा 87 को 9 से मल्टीप्लाई करके। तो बेटा देखो 9 7 जार क्या होता है, हम सबको पता है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 9 किसके बराबर होता है, 63 के। तो 3 का 3 यहां पर आ गया, 6 का 6 आ गया। देन हम सबको ये भी पता है कि 8 9 जार क्या होता है, 72। तो 72 के अंदर अगर मैं 6 का इजाफा करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 72 प्लस का 6 ऑब्वियसली 78 का 78 क्रॉस का। बस सिंपल सी बात है भाई, 87 इंटू 9 किसके बराबर आ जाएगा, 783 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 783 के बराबर। तो भाई अगर आपने सिंपल तरीके से क्या करा, 87 को 9 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 783। 783 के अंदर हम सिंपली 12 का इजाफा करते हैं तो क्या बन जाएगा, 3 प्लस का 2 5, 8 और 1 9, 7 का 7, तो 795 आ गया। बस सिंपल तरीके से 12 प्लस का 783 किसके बराबर आ गया, ये आ गया हमारे पास 795 के। 12 प्लस का हमारे पास सिंपल तरीके से 783 किसके बराबर आ गया, 795 के। इसको अब फाइनली 44 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहां पे आके जरा इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 44 के साथ। 5 4 20 का 0 2 कैरी, और आगे क्या हो जाएगा, 4 9 36, 36 में 2 का इजाफा करेंगे 38 का 8 और 3 कैरी। 7 4 28, 28 29 30 31, तो ये बन गया 31 के बराबर, क्रॉस का क्रॉस। अगेन सेम वैल्यू से चूंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 795 को, आप अगेन 4 से मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर ही आएगा। आप चेक करना चाहो आप चेक भी कर सकते हो, वरना मुझे पता है कि भाई सेम नंबर ही आएगा, क्योंकि देखो ना 5 4 20 का 0 और 2, फिर 4 9 36 और 2 का इजाफा तो 38 का 8 और 3, और फिर 4 7 आपके पास 28 और 3 का इजाफा 31, तो ये सेम नंबर ही फॉर्म होगा। तो क्या बन गया, यहां पे आ गया 0 का 0, 8 का 8, 8 और 1 9, 3 और 1 4 और 3 का 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 34980 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 34980 के बराबर। तो भाई यहां पे इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपकी बेसिक मैथ्स, इंटेलिजेंस मैथ्स बहुत काम आती है कि आप किस तरीके से कैलकुलेटर वगैरह जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग के बराबर है, डी फॉर डोर के बराबर है। तो बेटा देखो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपकी इंटेलिजेंस बड़ी मैटर करती है। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर क्या चीज बड़ी मैटर करती है, आपकी आईक्यू बड़ी मैटर करती है कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेटर के बगैर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो भाई याद रखिएगा, आपको बैजेस के अंदर जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं तो आपको कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक सिखाई जाती हैं। आपको एक एक कॉन्सेप्ट कैलकुलेटर के बगैर सिखाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस क्लासेस में सॉल्व करवाए जाते हैं, आपको सारे के सारे पास पेपर्स क्लासेस में कवर करवाए जाते हैं, तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। तो भाई लाजमी तौर के ऊपर न्यू बैच का अपने हिस्सा बनना है, जो कि अभी हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, ताकि आप ना सिर्फ नस की, एनईटी की, यूईटी राउंड 2 की, फास्ट की, जीआईकेआई की, कॉमसेट्स की, तमाम यूनिवर्सिटीज की आपकी तैयारी कवर हो। चाहे आप नस इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहे हैं, चाहे नस बिजनेस का टेस्ट दे रहे हैं, आपकी हर चीज की तैयारी कवर होगी। पास की तैयारी भी कवर होगी, यूईटी की भी होगी, एनईटी की भी होगी, दाऊद की भी होगी, कॉमसेट्स की भी होगी, पीयूसीआईटी की भी होगी। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे टॉपर्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कहता है कि 23 परमुटेशन 5 को सॉल्व करो। वो जो बच्चे कहते हैं ना सर इतना बड़ा क्वेश्चन क्या कभी आएगा, तो देखो पूछा हुआ है 23 परमुटेशन 5। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस का r फैक्टोरियल। तो भाई 23 परमुटेशन 5 किसके बराबर होगा, ऊपर आपने रखा 23 फैक्टोरियल, नीचे आपने क्या रखना है 23 में से 5 फैक्टोरियल को जरा माइनस करो, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 23 माइनस का 5 फैक्टोरियल। तो बेटा देखो ऊपर मेरे पास क्या है, ऊपर है 23 फैक्टोरियल, नीचे 23 में से अगर आप 5 को माइनस करते हो तो कितना बचेगा, 23 में से अगर 5 को माइनस करोगे तो नीचे बचेगा 18, तो यानी कि नीचे आ जाएगा मेरे पास 18 फैक्टोरियल। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता हूं, अब जरा गौर से बात समझिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता हूं तो कैसे करूंगा। हमारे पास यहां पे क्या आ रहा है 23 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ रहा है डिवीजन में 18 फैक्टोरियल। अब देखो भाई फैक्टोरियल की बेसिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इसको ओपन करवाएंगे, तो पहले 23 होगा, फिर 22 आएगा, फिर मेरे पास 21 आएगा, फिर मेरे पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, देन ऑब्वियसली मेरे पास आ जाएगा सिंपल तरीके से 19, और फाइनली मेरे पास 18 आएगा। तो ऊपर वाले 18 फैक्टोरियल से नीचे वाला 18 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। वो जो बच्चे कहते हैं ना सर सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, तो अब देखो यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब यानी कि आपके पास क्या क्या बच गया, आपके पास बच गया 23 मल्टीप्लाई बाय
22 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 19। तो पहले आसान तरीका पता है क्या है? पहले आसान तरीका ये कि इन दो को सॉल्व करवा लो, फिर इन दो को सॉल्व करवा लो, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाइएगा और आखिर में 19 से करवा दीजिएगा। ये आसान तरीका है, सही है ना कि आप सबको एक साथ करवाने पे जाएं। तो भाई सबसे पहले 23 और 22 को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 23 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जार 6 हो जाएगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा, क्रॉस का क्रॉस अगेन 3 2 जार 6 हो जाएगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा। तो ये आ गया 6 का 6, 4 और 6 10 का 0 और 1, तो ये आ गया 506 के बराबर। यानी कि 23 मल्टीप्लाई बाय 22 किसके बराबर है? 506 के। अब अगर मैं 21 और 20 को मल्टीप्लाई करूं तो ये ज्यादा आसान है। कैसे कि देखो, अगर आपको 21 को मल्टीप्लाई करवाना है ना 20 के साथ, तो अभी 0 को इग्नोर कर दो। 0 को क्या कर दो? इग्नोर, एंड में एज लिख दो। सही है, सिंपल। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जार क्या होता है? 2 होता है, 2 2 जार 4 होता है। तो यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके बराबर होगा? 420 के। 0 अगर कभी भी एंड में आ रहा हो ना, तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन के एंड में लिख दो उसको, और सिंपल 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 42 आ गया। तो यानी कि 21 मल्टीप्लाई बाय 20 किसके बराबर है? 420 के। अब 420 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, आसान वैल्यू आ रही है क्योंकि 506 में 3 डिजिट आ रहे हैं, 420 में खाली 2 डिजिट्स को लोगे। क्योंकि देखो 420 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 19 के साथ, तो 0 को अगेन इग्नोर कर दो, एंड में लिख दो। सिंपल 42 को 19 से मल्टीप्लाई करो पहले। 42 को अगर मैं 19 से मल्टीप्लाई करता हूं, 9 2 जार 18 का 8 और 1 कैरी, 4 9 जार 36 और 1 37 का 7, क्रॉस का क्रॉस, 2 1 जार 2 एंड 4 1 जार इज 4, नीचे आ गया 8, 7 में 2 को जोड़ोगे, 7 में 2 को जोड़ोगे 9 बचेगा, 3 और 4 बराबर होते हैं 7 के। तो ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया 7980 के। अब फाइनली इसको 506 से मल्टीप्लाई करवा दो, इसको अब फाइनली 506 से मल्टीप्लाई करवा दो। अगेन यहां पे भी ट्रिक का इस्तेमाल करो कि देखो यहां पे एंड में 0 आ रहा है, आप जो एंड का 0 होता है ना उसको हमेशा इग्नोर कर सकते हो, बीच के 0 को इग्नोर नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग, बीच के 0 को सिंपली सॉल्व करना पड़ता है। तो ये जो 798 है इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूं 506 के साथ, 7980 तो ऑल दो, मगर 0 को एंड में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 6 क्या होता है? देखो बेटा, हम सबको पता है 8 इंटू 6 बराबर होता है किसके? 48 के। तो 8 का 8 आ गया, 4 का 4 आ गया। देन हम सबको ये भी पता है 9 6 क्या होता है? 54, 54 में 4 का इजाफा करोगे तो क्या बनेगा? 58 का 8 और 5 कैरी। फिर देखो भाई, फिर देखो भाई, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 6 7 जार 7 मल्टीप्लाई बाय 6 बराबर होगा 42 के। 42 के अंदर अगर आप 5 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? 47। क्या बन जाएगा? 47। देन क्रॉस का क्रॉस आ गया। देन क्या आ गया मेरे पास? सिंपल तरीके से क्रॉस का क्रॉस आ गया। अब इसको जब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने फर्दर सिंप्लीफाई करने के ऊपर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा? 0 8 जार 0 हो जाएगा, 0 9 जार 0 हो जाएगा, 0 7 जार 0 हो जाएगा। वैसे मुझे साफ तौर पे दिख रहा है खाली यहाँ पे एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके एंड के डिजिट्स के अंदर 8 आ रहा है, क्योंकि एंड के डिजिट में मेरा 8 आ रहा है ना, तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है खाली ऑप्शन नंबर सी ऐसा है, वही करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये आपकी देखो, ये आपकी माइंड मैथ्स होती है, ये आपकी माइंड मैथ्स होती है कि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है जब मैं इनको एडअप करवाऊंगा तो अब 0 के साथ तो मेरे पास क्या बनेगा? एंड का सिर्फ एक ही डिजिट के अंदर आपके पास 8 एग्जिस्ट कर रहा है, वो ऑप्शन नंबर सी है। मगर मैं चलो आपको करके दिखा देता हूं आगे क्या होगा। सिंपल 5 8 40। देखो बेटा, यानी कि मुझे साफ तौर पे दिख तो रहा है आंसर क्या होगा, मगर अब चलो मैं करके भी दिखा देता हूं। अब चूंकि तीसरे डिजिट को मल्टीप्लाई करवाने तो यहाँ पे 2 दफा क्रॉस लगाएंगे ना, थर्ड डिजिट के लिए 2 क्रॉस लगाएंगे। अब देखो 5 8 क्या होता है? 5 8 होता है 40 का 0 और 4 कैरी। 5 9 जार क्या होता है? 45। 45 में 4 को जोड़ूंगे तो 49 बन जाएगा। 5 9 जार इज 45, 5 9 जार इज 45, 45 में 4 का इजाफा तो बन गया 49 के बराबर। फिर 5 7 जार इज 35, 35 में मजीद 4 को जोड़ोगे, 5 7 जार इज 35 ना, 35 में अगर मैं 4 को जोड़ता हूं तो ये आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल तरीके से 39 के बराबर। अब इसको अगर मैं एडअप करवाता हूं तो 8 का 8, फिर यहाँ पे भी देखो क्या आ गया? 8 आ गया। फिर ये 7 का 7 आ गया। 9 और 4 किसके बराबर होगा? देखो 9 में 4 को जोड़ूंगा तो 13 का 3 बनेगा, और यहाँ पे 1 कैरी, 9 और 1 10 का 0 और 1 कैरी, तो 3 और 1 4। तो यानी कि मेरा नंबर क्या आ गया? ये आ गया 403788 के बराबर। तो देखो बेटा, एक ही खाली ऑप्शन था, इसको सेटिस्फाई कर रहा था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, क्योंकि मुझे साफ तौर पर दिख रहा था डिजिट के सबसे नीचे 8 आएगा, क्योंकि बाकी जगहों पर तो क्रॉस क्रॉस होता है। तो मुझे ऑलरेडी दिख रहा था कि भाई खाली एक ही डिजिट है जिसके एंड में 8 आ रहा है, खाली एक ही डिजिट था यहाँ पे जिसके एंड में 8 आ रहा था। तो आपकी माइंड मैथ जो है ना ऐसी होनी चाहिए कि आपको डायरेक्टली आपको आंसर दिख रहा है, आपको फर्दर सॉल्व करने की नीड नहीं थी। इसको इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने की कतई तौर पे नीड थी, ऑलरेडी लंबा क्वेश्चन था। मगर अगेन अगर किसी बच्चे को नहीं आता था तो मैंने करके दिखा दिया। तो देखो ये ट्रिक्स होती हैं, आपके पास कैलकुलेटर के बगैर आपको मैथ सॉल्व करना खुदारा आना चाहिए, कोई आपको नहीं सिखाने वाला। ये चीजें ऐसी होती हैं जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप चीजों को पढ़ते हो, जब आप चीजों को कवर अप करते हो, एवरीथिंग बिकम क्लियर, एवरीथिंग ऑलवेज बिकम क्लियर व्हेनेवर यू सॉल्व द कॉन्सेप्ट, व्हेनेवर यू सॉल्व द क्वेश्चंस। आपके पास चीजें आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें बताएंगी आपको, आपको अपने मुंह से बताएंगी सॉल्व कैसे करना है। याद रखिएगा मेरे जुमले को हमेशा, कि प्रैक्टिस ऑलवेज मैटर्स अ लॉट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसमें आपका फायदा है, आप जितनी ज्यादा चीजों को कवर करोगे उसमें आपका फायदा है। तो भाई जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें कवर नहीं होंगी, रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है a प्लस बी होल पावर 12 डिवाइडेड बाई 3, कहता है मिडिल टर्म किसके बराबर होगी। अब देखो ये लॉजिक मैंने आपको सिखाई थी,
आपको मिडिल टर्म निकालनी है। मैंने मेरे तमाम बैच के बच्चों मैंने डायरेक्टली आपको शॉर्टकट सिखाया हुआ है कि देखो आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, a प्लस बी की पावर में 12 डिवाइडेड बाई 3। पहली बात तो ये कि पहले इस पावर को सिंप्लीफाई करो। 12 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब क्या है, 3 4 जा 12 होता है ना, 3 4 जा 12 होता है। तो भाई 12 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब क्या है, 3 4 जा 12 होता है। तो यानी कि आपके पास आपको क्वेश्चन जो बाइनोमियल टर्म गिवन है, ये गिवन है a प्लस बी की होल पावर में 4। एग्जामिनर कह रहा है इसकी मिडिल टर्म क्या होगी। मेरे तमाम छात्रों, मैंने आपको डायरेक्टली एक शॉर्टकट बताया था आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वहां से आप मिडिल टर्म निकाल लो। आर की वैल्यू निकालने की ट्रिक क्या थी, जो भी आपकी पावर आ रही है इसको डायरेक्टली 2 पे डिवाइड करवा दो, हमेशा आपके पास आर की वैल्यू आएगी मिडिल टर्म के कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखो यहां पे आपकी पावर क्या आ रही है 4 के बराबर, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो आर की वैल्यू किसके बराबर है, आर बराबर आ जाएगा 2 के। आर किसके बराबर आ जाएगा 2 के। और हमें पता है कि टर्म कैसे निकालते हैं बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, आर प्लस का 1। तो क्या बन जाएगा, अगर आर 2 के बराबर आए तो 2 प्लस का 1, यानी कि मेरी मिडिल टर्म क्या होगी, थर्ड होगी। यानी कि मेरी मिडिल टर्म क्या होगी, थर्ड होगी। आप चाहो तो अपने नॉर्मल एफएससी के कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि देखो अगर पावर इवन होती है तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। और अगर पावर ऑड होती है तो दो मिडिल टर्म्स आती हैं, एक आती है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और एक आती है n प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मुलाज भी आपको याद होने चाहिए। मैं हमेशा बच्चों से बात बताता हूं कि देखो शॉर्टकट का फायदा होता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। मगर ये जो फॉर्मुलाज होते हैं ना, ये बहुत दफा पेपर में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, इसलिए फॉर्मुलाज भी आपको याद होने चाहिए। फॉर्मुलाज आर दी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ दी मैथमेटिक्स पेपर। फॉर्मुलाज के ऊपर आपके नस का पेपर मेजॉरिटी डिपेंड करेगा। फॉर्मुलाज तो आपको याद होने ही चाहिए, मगर मगर ये जो आपकी पावर्स वाले सिनेरियो होती हैं या फिर इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू अगर आपको डायरेक्टली आती हो ना, इसका बड़ा आपको हेल्प मिलती है। तो आर निकालने की मिडिल टर्म में शॉर्टकट है, चाहे पावर ऑड हो चाहे पावर इवन हो, डायरेक्टली n डिवाइडेड बाय 2 करो, हमेशा आपको r मिलेगा। जब आपको r मिलेगा तो अगर आपको मिडिल टर्म निकालनी है तो बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला टी आर प्लस 1 होता है ना, तो r की वैल्यू आ गई तो प्लस का 1 कर दो, तो यानी कि मिडिल टर्म किसके बराबर है, थर्ड टर्म के। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है एक्सप्रेस 30 डिग्री इन रेडियन। कोई मसले की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्टली याद होना चाहिए आपको, पाई बाय 6 होता है। मगर देखो मैं लॉजिक बता देता हूं, कभी भी अगर दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपको दुनिया में डिग्री से रेडियन में जाना है तो याद रखिएगा क्या करवाएंगे, हमेशा मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से। और अगर कभी भी आपको रेडियन से डिग्री के अंदर आना है तो क्या करवाएंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई से। तो अब देखो मुझे डिग्री से रेडियन में जाना है ना, तो क्या करवाएंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो जीरो से जीरो कट गया, 3 के टेबल में 18 कहां पर होता है, 6 के ऊपर, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 6 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बच्चों वाला आ रहा है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम पूछा हुआ है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन नस्ट में अगर आया हुआ है तो यार यकीन मानो ये आपके लिए फ्री का नंबर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, जाहिर सी बात है पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक 1 के बराबर होता है। बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अच्छा एक क्वेश्चन इसी लॉजिक का जो अक्सर पेशतर आपको पेपर में मिलेगा ना, ये होता है टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन नस के अंदर अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर बहुत आ रहा है। इस लॉजिक को भी समझ लो कि देखो कभी भी अगर आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन और आपसे दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होती है, हमें एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक। ये क्वेश्चन आपको नस्ट के हर बच्चे के पेपर में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, तैयार हूं। दे पेंटेड ब्लैक, तो भाई ये क्वेश्चन मैंने आपको अपने लेक्चर्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ये वाले कॉन्सेप्ट कराए थे। मेरे लेक्चर्स के अंदर इनकी ट्रिक्स बहुत डिटेल में मैंने आपको करवाई थी। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक, तो अगर मुझे टेंजेंट थीटा की वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब दे पेंटेड ब्लैक है। क्या है, दे पेंटेड ब्लैक है। तो अब देखो हमारे ये बात मालूम है कि अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव। तो मेरे पास देखो परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, क्या चीज गायब है, हाइपोटेनस गायब है। तो सिंपल तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो बेटा देखो एच स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, पी की वैल्यू गिवन है आपको अंडर रूट 3 के बराबर, तो क्या बन जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर। बी की वैल्यू गिवन है 2 के बराबर, 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया तो ये आ जाएगा 3 के बराबर, और 2 का स्क्वायर होता है 4 के बराबर। तो मेरे पास क्या बन गया, 4 प्लस का 3, क्या बन गया, 4 प्लस का 3, 4 और 3 बराबर होता है 7 के। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 7 के, क्योंकि देखो एच स्क्वायर की वैल्यू आई है ना 7 के बराबर, आपने परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर की वैल्यू डाली, बेस में बेस की वैल्यू डाली, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 7 के बराबर, क्योंकि एच स्क्वायर बराबर है 7 के, तो जब अंडर रूट लोगे तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 7 के बराबर। आपको टेंजेंट थीटा गिवन था, आपको कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, आपने वहां से क्या कर लिया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर दे पेंटेड ब्लैक करके टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला चूंकि दे पेंटेड ब्लैक होता है तो आपने पी और बी निकाल लिया। तीसरी वैल्यू जो गायब है वो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम पे आ जाएगी। अब अगर मुझे साइन थीटा कैलकुलेट करना है तो सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, तो पीपल किसके बराबर था,
पीपल बराबर था √3 के। हैव यानी कि हाइपोटेन्यूज किसके बराबर था, हाइपोटेन्यूज बराबर है √7 के। तो ये मेरा आंसर आ गया। अच्छा, बहुत दफा आपको देखोगे आपको ऑप्शंस के अंदर आंसर ही गिवन नहीं होगा, बहुत दफा ऑप्शंस के अंदर आंसर गिवन नहीं होगा। तो भाई इसको फर्दर सिंप्लीफाई फिर करवा लो। कैसे कि आपके पास बेसिकली डिवीजन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट जो होता है वो प्रेफरेबल नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करवा लेते हैं, यानी कि सेम रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो उस सूरत में क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा मेरे पास √3 और √7 आपस में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे √7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा। अभी भी आंसर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि भाई √3 और √7 को मल्टीप्लाई करवा दो ना, तो रूट क्या एक दफा लिखा जाएगा, 7 3 क्या होता है, 7 3 इज 21, और नीचे क्या आ गया 7 का 7, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से भी बहुत दफा क्वेश्चंस पेपर के अंदर पूछे जाते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। यकीन मानिए बच्चे बेचारे इतने मासूम होते हैं, कंफ्यूज हो भी जाते हैं। हालांकि बेसिक लॉजिक है यार, नर्सरी क्लास की लॉजिक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल तरीके से आंसर आ गया, डेट्स लॉजिक है। तो ये क्वेश्चन पेपर्स के अंदर नस के अंदर रिसेंट ईयर्स के अंदर बहुत पूछा जा रहा है, तो आप देखोगे हर लेक्चर में इसका कॉन्सेप्ट जरूर कोई ना कोई मिलता है, और मेरे बैच के अंदर आपको मैंने इसकी ट्रिक्स बहुत डिटेल में समझाई थी, पढ़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री किसके बराबर होगा। अरे भाई हमें पता है cos 30 बराबर होता है sin 60 के, यानी कि cos 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है, √3 डिवाइडेड बाय 2 के। sin 30 किसके बराबर होता है, sin 30 बराबर होता है दुनिया के अंदर सिंपल 1/2 के। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर √3 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर होता है 4 के। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सिंपल इस क्वेश्चन का, √3 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से फाइनली हमारा ये आज की टॉप 10 एमसीक्यूज मंतकी अंजाम पे पहुंचे। देखो भाई ये नस का कंप्लीट पेपर होता है जिसके मैं 10 एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा होता हूं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि ताकि आपको हर तरह की डिफिकल्टी का क्वेश्चन देखने को मिले। कहने का मकसद ये कि भाई अगर आप नस की तैयारी कर रहे हैं तो लाजमी तौर पे इन पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स को लें। आप जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं मैंने उसके पास्ट पेपर्स लाजमी तौर पे कवर करवाए भी होंगे, उन पास्ट पेपर्स को लाजमी कवर अप करें, साथ साथ कवर करें, कोशिश करें कि बेटा लाजमी तौर पे इन पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स को दिन के बेसिस के ऊपर कवर अप करें, ताकि नस के नेट 3 में अच्छा परफॉर्म करें, नेट 4 में अच्छा परफॉर्म करें। और अगर आप बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भाई मेरा न्यू बैच अभी स्टार्ट हो रहा है। भाई नस के नेट 1 में 170 प्लस का स्कोर है मेरे शागिर्दों का, नस के नेट 4 2024 के अंदर 170 प्लस का स्कोर है, नस के नेट 1 में भी 160 प्लस कई बच्चों का स्कोर था, नस के नेट नंबर 2 के अंदर भी 160 प्लस का स्कोर था, इनफैक्ट नस मेरे स्कूल के अंदर 165 प्लस का स्कोर भी आया बच्चों का अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो बैच का फायदा ही क्या होता है, बैच का फायदा ये होता है कि आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, और ऐसा नहीं होता कि जो फीस आपकी होती है ये आपकी 1 महीने की 2 महीने की होगी, नहीं, आपको इस बैच में नस के नेट 3 की तैयारी भी होगी, नस के नेट 4 की तैयारी भी होगी। इसके अलावा अगर आप नस के साथ साथ यूईटी की तैयारी कर रहे हो, एनईटी की तैयारी कर रहे हो, जीआईकेआई की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की तैयारी कर रहे हो, तो तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो आपके पास एडवांस मैथ्स हो, चाहे वो आपके पास बिजनेस मैथ्स हो। वो तमाम बच्चे जो आईबी की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई अगर आप आईबी के सीएस का टेस्ट दे रहे हो, बीबी का टेस्ट दे रहे हो, दोनों की तैयारी कवर करवाई जाएगी। अगर आप यूईटी का टेस्ट दे रहे हो आपकी कंप्लीट तैयारी होगी, अगर आप प्यास का टेस्ट दे रहे हो, आप जीआईकेआई का टेस्ट दे रहे हो, आप कॉम्पिटेंट, इनफैक्ट जीआईकेआई के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 3 इयर्स के अंदर टॉप पोजीशन है मेरे बच्चों की, एनईटी के अंदर लास्ट 7 इयर्स के अंदर टॉप पोजीशन है मेरे बच्चों की। मुझे आप एक भी इंस्टीट्यूट दिखा दो जिसकी एनईटी के अंदर दोनों राउंड्स के अंदर पहली पोजीशन हो, जीआईकेआई की लास्ट दोनों इयर्स के अंदर टॉप की पोजीशन मेरे बच्चों की है अल्हम्दुलिल्लाह। प्यास के अंदर टॉप पोजीशन है, कॉमसेट्स एनटीएस का लास्ट ईयर का टॉपर मेरे बैच का है, आईबीएस सीएस का जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है हाजिक जावेद 2024 का राउंड नंबर 2 को मेरे बैच का था। तो भाई आपको तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसके अंदर बड़ी मेहनत होती है हमारे टीचर्स की। आपको लाइव क्लासेस के अंदर तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स डिटेल में समझाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, एक एक चीज मल्टीपल टाइम्स कवर करवाई जाती है। कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम कवर होता है, सिर्फ नस के नेट 3 के बाद बीआरओ मददगार नहीं छोड़ा जाता, कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम कवर होता है। आपको प्रॉपर्ली आपके एफएससी के पेपर्स के दौरान गैप दिया जाएगा, तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनिए। इस बैच में आपको डिटेल के अंदर हर चीज की तैयारी कवर करवाई जाएगी, एक एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जो भी लाइव क्लास हमारी कंडक्ट होती है हमारे पोर्टल्स के थ्रू, जूम के थ्रू कंडक्ट होती है, आपको हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है। आपकी अगर कोई क्लास मिस होती है उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है, अगर आपकी क्लास मिस हो गई उसको दोबारा लाइव आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो यानी कि अगर कोई लाइव क्लास मिस हो गई, दोबारा कोर्स जब कवर होगा दोबारा उसको कवर अप करवाया जाएगा। आपके पास कंप्लीट कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल होता है कि कंप्लीट कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, आपके पास वो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उन टेस्ट में प्रॉपर टाइमर होता है। जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका प्रॉपर्ली आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि मेरे प्यारे शागिर्दों, आपके पास आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आपको तमाम के तमाम टॉपिकल पास्ट पेपर्स भी विद सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये तमाम चीजें क्लासेस में कवर होती हैं। आप अगर नस की तैयारी कर रहे हो तो नस में खाली फिजिक्स है, मैथ्स है,
है, इंग्लिश है। मगर अगर आप नर्स के साथ किसी ऐसी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो जहां पे बिजनेस मैथ्स आती है, जहां पे क्वांटिटेटिव मैथ्स आती है, जहां पे जनरल मैथ्स आती है, जहां पे एनालिटिकल रीजनिंग आती है, जहां पे आईक्यू का पोर्शन आता है, एसए का पोर्शन आता है, आपको वो तमाम टीचर्स आपको वो चीजें भी पढ़ाएंगे। पाकिस्तान की टॉप की एप्टीट्यूड की फैकल्टी, यही फैकल्टी जब किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाती है तो उनकी फीसें 60,000 रुपए 70,000 रुपए होती हैं। ऑन दी अदर एंड हमारे बैचेस के अंदर ये फीस बहुत ही मामूली 7,500 7,000 6,500 के करीब की होती है। और हमारा जो न्यू बैच है अभी 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, लाजमी तौर पे इस बैच का आपने हिस्सा बनना है। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं, जैसे खैरियत से मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच हाशिम जैसा।